एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं ऊषा मार्टिन लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वैसे ऊषा मार्टिन में आप देख रहे होगे स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है अपन को। आज एक अपसर्ज था बिकॉज 200 डे ईएमए के आसपास से बुलिश सेंटीमेंट पकड़ा स्टॉक ने। 7% की तेजी रही, 6 मिलियन का वॉल्यूम रहा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक ने जो अक्टूबर का मंथ था उसमें अच्छा सूटअप पकड़ा, एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी उस टाइम पे और अच्छे रिटर्न्स भी दिए थे। यहाँ पे अगर बात करें तो एक ही हफ्ते में स्टॉक ने 35% की तेजी दिखाई थी। उसके बाद एक करेक्शन बिल्डअप हुआ। करेक्शन थोड़ा लंबा चल गया बिकॉज ईएमए सस्टेन नहीं कर पाया, तो मल्टीपल टाइम्स 200 डे ईएमए पर आते आते इसको टाइम लगा है, बट करेक्टेड हो गया है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक में नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो बनता है, बिल्डअप होता है भाई हर बार इसी जोन में। अगर आप नोटिस करें तो 1 2 3 यहाँ कहीं पे चौथा मान सकते हैं बिकॉज 200 डे ईएमए आ गया तो नीचे जा नहीं पाया बिकॉज वहाँ पे बायर्स एक्टिविटी दिख गई होगी। ऊपर की दिशा में अगर आप देखते हैं तो यहाँ से पूरा जोन मार्क कर लो तो भाई यही लेवल निकल के आ रहा है 384। मतलब वॉल्यूम प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग ये वो लेवल है जहाँ पे हैवी सेलर्स एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। आज भी इसके ऊपर गया बट सेलर्स एक्टिविटी इतनी बड़ी कि सेलिंग वापस से देखने को मिली, तो नीचे की दिशा ही देखने को मिल गई। ऊपर से मल्टीपल रिजेक्शंस जो अपन को देखने को मिल रहा है वो ये है। यहाँ रेजिस्टेंस है, मतलब ये सेलर्स का पूरा एरिया यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक का। अब स्टॉक में जो इंपॉर्टेंट है कि भाई 385 सस्टेन नहीं करेगा तब तक मूव भी नहीं आएगा बिकॉज ईएमए का जोन जब तक सस्टेन नहीं होता है तब तक मूव नहीं आएगा। तो नेक्स्ट सेशन के लिए भी ये पहला टारगेट आता है भाई, ये सस्टेन करेगा तो ऊपर डेफिनेटली अपन को यहाँ पे जो बड़ा हर्डल है फिर वो 400 का साइकोलॉजिकल लेवल, और 400 के बाद अपने पास सामने जो टारगेट आएगा वो आएगा 410 के आसपास इस जोन का। तो यहाँ तक के मूव भाई अपन को शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं कि कुछ ऐसे चलने वाला है स्टॉक। बट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता है 410 का तो मान लीजिए स्टॉक यहाँ से फिर से पुल बैक करेगा और नीचे आएगा यहीं कहीं तक, फिर सूटअप होगा तो यहाँ से ब्रेकआउट दे, फिर वो आप कह सकते हैं एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसी फॉर्मेशन बन जाएगी। अब आरएसआई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक जजमेंट ले लेते हैं। आरएसआई तो यहाँ पे भाई कुछ और कह रहा है कि अपसाइड के लिए रेडी स्टॉक एक पोटेंशियल बनते हुए नजर आ रहा है। कुछ ये फॉर्मेशन बिल्ड हो रही है और यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए 52 का आरएसआई पे डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम भी देखें तो कर्व ले चुका है, यहाँ भी रेडीनेस देखने को मिल रही है उतनी ही। और 1 RTF ओवरबॉट टेरिटरी से भी दूर है, 62 के अराउंड ट्रेल कर रहा है और चल सकता है। मतलब नेक्स्ट सेशन अगर 400 निकल रहा है तो सस्टेन करने का तेजी पकड़ सकता है। तो कुछ ये सेंटिमेंट रहेंगे ऊषा मार्टिन में। मतलब ये गुड टू गो है फिलहाल के लिए, बस एक एड ऑन कैपेसिटी के साथ बाय करिएगा बिकॉज जस्ट इन केस अगर कोई पुल बैक आ रहा है तो आपके पास कैपिटल तो हो कि नीचे एवरेज कर पाओ। मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके वो गिर जाता है तो आपका वापस से 370 आएगा, तो इस जोन पे आप एवरेज कर पाओ, ये लेवल लेके चलिएगा और इस टाइप से सेंटिमेंट बनाइएगा। ऊषा मार्टिन के जो Q2 के रिजल्ट थे वो ठीक थे, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा बुरे नहीं थे। 891 CR की सेल्स थी जो कि लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में 23 में 785 थे, तो थोड़ा ही इजाफा रहा, बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 161, लास्ट टाइम 144 था। यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 141 CR और लास्ट टाइम ये 144 CR था। यहाँ पे डिप्रिसिएशन थोड़ा इस बार बढ़ गया और इंटरेस्ट 2 CR से इंक्रीज हुआ, इसका अफेक्ट रहा है। साथ ही साथ आप देखें तो लास्ट ईयर जो अदर इनकम थी वो बढ़ी हुई थी, इस बार कम थी, इसका भी इफेक्ट रहा और इसीलिए नेट प्रॉफिट 109 CR और लास्ट टाइम 110। तो रिजल्ट उतने बेकार नहीं, थोड़ी चीज़ें अप एंड डाउन होती रहती हैं। EPS 3.60 रहा है, लास्ट टाइम 3.59 था। इन्वेस्टर्स में देखें तो FI ने स्टेक जो है इस बार बढ़ाए, 14.61 कर दिए और जो कि रिसेंटली जून के क्वार्टर में 14.19 थे। DI ने भी स्टेक यहाँ 7.4 कर दिया, रिसेंटली जून क्वार्टर 4.8 था। तो यहाँ पे DI में जो स्टेक आते हैं वो आते हैं क्वांट के सबसे ज़्यादा हैं, टाटा मल्टीकैप, ICICI और मोतीलाल ओसवाल। FII में जो स्टेक आते हैं वो इंडिया अपॉर्चुनिटी ग्रोथ फंड, एक्वेरियस, द इंडियन मैन फंड, मॉरिशियस, टाटा इंडियन अपॉर्चुनिटीज एंड एलारा इंडियन अपॉर्चुनिटीज। तो ये कुछ FII के नाम है। तो आई होप यहाँ पे मैंने ऊषा मार्टिन बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।